तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -4 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो दो समीकरण दिया हुआ है। पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये समीकरण 1 लिख लीजिए, और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। हल निकालने बोल रहा है और m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक इधर अलग से दिया हुआ है mx प्लस 3। इसमें बोल रहा है कि y का m का वैल्यू निकालिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस दोनों समीकरण को, वहाँ से y और x का मान हमको मिल जाएगा और y और x का मान इसमें हम लोग रख देंगे तो m का मान वहाँ से आ जाएगा। तो उससे पहले हम लोग को इस दोनों ही समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखे हैं, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे हल। तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y, यहाँ से x को फ्री करेंगे तो 11 माइनस 3y बाई 2, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लीजिए। अब आगे क्या करते थे, समीकरण चूँकि 1 से हम लोग x का वैल्यू निकालें इसलिए 2 में रखेंगे, ये ध्यान देना है हमेशा। जिस समीकरण से x या y जिसको फ्री करेंगे उसमें नहीं रखना है, उसके अलावा जिस बचा हुआ है उसमें रखना है। तो समीकरण 1 से हम लोग निकाल के रखे थे, इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 मेरा कितना है, 2x है माइनस 4y और माइनस 24। 2x का वैल्यू रखिए माइनस y 11 माइनस 3y बटा 2, यहाँ से 4y माइनस 24। देखिए 2 कट जाएगा है ना, तो बचा मेरा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y और इधर माइनस 24। ये 11 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3 और -4, माइनस 7y माइनस 24 और माइनस 11, तो माइनस 7y, ये हो जाएगा माइनस 35। ये माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 5। एक स्टेप और अब बना सकते थे डिवाइड करके, तो y इक्वल टू 5 आ गया यहाँ से। अब उसी तरह से जो कर रहे थे हम लोग, अब y का वैल्यू कहाँ पर रखना है, y का वैल्यू 3 में रखना है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर रखिए y का मान। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 हम निकाल के रखे हैं x इक्वल टू 11 माइनस 3y बटा 2, 11 3 y का मान 5 बटा 2, 5 ही ना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 11 3 5 15 बटा 2, तो माइनस 4 बटा 2, x को यहाँ लेते आइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा -2। x इक्वल कितना आ गया, -2। अब हमको y और x का मान ज्ञात है, तो इस वैल्यू में x और y का मान रख देंगे तो हो जाएगा। अब क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो y का वैल्यू है 5 m, x का वैल्यू -2 प्लस 3 m माइनस 2m हो गया, सॉरी 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। m को इधर लाइएगा तो 2m हो जाएगा, 3 है इधर चला जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, 2m माइनस 2, m हो जाएगा -2 बटा 2, यानी इसलिए m हो गया -1। m का कितना वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा।